स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 10वें चैप्टर का चौथा भाग। यहाँ देखिए बहुत सारे देश के नाम दिए गए हैं और इन देशों की करेंसीज या हिंदी में मुद्रा दी गई हैं। जैसे हमारे देश में पैसे को क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, वैसे ही बाकी देशों में उनके रुपये को क्या क्या बोलते हैं ये दिया गया है। और हमारे पैसे, हमारे इंडियन रुपीस के मुकाबले उन देशों की मुद्रा का मूल्य क्या है ये हमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ शिवम ने एक तालिका ये बताने के लिए दी है कि हमें कितने रुपए मिल सकते हैं अगर हम अपना पैसा अलग अलग देश के पैसों में बदलें तो पहला देश दिया गया है कोरिया। आपने मैप देखा होगा, कोरिया कहाँ है, जापान के बाजू में है ना। कोरिया कहाँ है, जापान के मतलब चाइना के साइड में, जापान भी उसी के पास में है। ठीक है, तो कोरिया की मुद्रा क्या है, बान। कोरिया को हम जैसे रुपया बोलते हैं तो कोरिया के लोग क्या बोलते हैं, बान बोलते हैं। और यदि हम भारतीय पैसों में बदलें है ना तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, यदि उनकी मुद्रा को बदलेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। हम 0.04 रुपए उनको देंगे तो हमें उनका एक बान मिल जाएगा। मतलब इनकी करेंसी का मूल्य हमारे रुपए से कम है। समझ आया। हम मात्र कितने 0.04 मतलब 04 ऐसा लिखे, दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ तो मतलब 4/100 मतलब 4 पैसे। ये जो दिया गया है, कीमतें दी गई हैं वो 2008 के हिसाब से दी गई हैं। अब ये कीमतें बदल गई हैं, ये बदलती रहती हैं। ठीक है, तो हम 2008 के हिसाब से ही देख रहे हैं। तो सिर्फ हम 4 पैसे देंगे, अपने इंडियन रुपी के मुकाबले 4 पैसे देंगे तो हमें एक वॉन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हम 1 रुपये में तो बहुत सारे वॉन ले सकते हैं। ठीक, तो इनके पैसे या इनकी मुद्रा की कीमत क्या है, हमारे इंडियन रुपी से कम है। अब आप श्रीलंका का देखिए, ये क्या है, ये भी रुपया, श्रीलंकाई रुपया, ये भी क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, श्रीलंकाई रुपया। तो यहाँ भी वही है 0.37। जैसे ही हम 37 पैसा इनको देंगे तो हमें एक श्रीलंकाई रुपया मिल जाएगा। मतलब इनकी मुद्रा की कीमत भी क्या है, हमारे रुपए से कम है। मतलब हम 37 दूनी 74, मतलब हम लगभग इनके 1 रुपये में इनके श्रीलंकाई रुपया कितने, 3 रुपया खरीद सकते हैं लगभग में, है ना। 3 रुपया लगभग ले सकते हैं। मतलब हम 1 रुपया देंगे और उनका कितना मिल जाएगा, हमें लगभग 3 रुपया। मतलब इनके रुपये की कीमत क्या है, कम है। अब नेपाल भी रुपया ही बोलता है, नेपाली रुपया। तो यहाँ पे हम 63 रुपये देंगे, 63 पैसे देंगे, 0.63 है ना, 63 पैसे देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, इनके 1 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, मतलब लगभग हम 1.5 रुपया देंगे, है ना, लगभग हम 1.5 रुपया देंगे तो इनका क्या हो जाएगा, 2 रुपये मिल जाएंगे। अब हांगकांग कहाँ है, चाइना के पास ही है। हांगकांग की मुद्रा क्या है, डॉलर, HK है ना, हांगकांग डॉलर। तो 5.10। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो ये मुद्रा है 5.10 मतलब 5 रुपये 10 पैसा। ठीक है, तो हम कितने 5 रुपये और 10 पैसे देंगे, 5 रुपये और 10 पैसे देंगे तब जाके हमें कितना, 1 हांगकांग डॉलर मिलेगा। मतलब हांगकांग के डॉलर की कीमत हमारे रुपए से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 5 रुपये 1 पैसे 10 पैसे। जब हम 5 रुपये और 10 पैसे देंगे तब उनका 1 डॉलर मिलेगा। ठीक, ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका, रैंड, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रैंड। जब हम 5 रुपये 18 पैसा देंगे तो हमें 1 रैंड मिलेगा। मतलब इनकी कीमत भी क्या है, ज़्यादा है। फिर चाइना वाले क्या बोलते हैं, युआन। चाइना की मुद्रा क्या है, युआन। तो यहाँ पे हम 5.5 रुपया 5.50 मतलब 5.5 रुपये देंगे तब हमें 1 युआन मिलेगा। ठीक है, और यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात।
और यूनाइटेड अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम। और जब हम 10 रुपये 80 पैसा देंगे तब हमें 1 दिरहम मिलेगा। अब यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसका क्या है, डॉलर में है, इसकी मुद्रा डॉलर में है। जब हम 39 रुपये 70 पैसे देंगे, ये किस हिसाब से हम बता रहे हैं, सन 2008 के हिसाब से। ठीक है, अब तो इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है ना, डॉलर की कीमत लगभग 70 रुपये से पार हो गई है। जब हम 70 रुपये देते हैं तब हमें 1 डॉलर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 39 रुपये 70 पैसा हम 2008 में देंगे तब हमें 1 डॉलर मिलेगा। फिर जर्मनी की मुद्रा है यूरो, और हम 58 रुपया 30 पैसा देंगे तब हमें 1 यूरो मिलेगा। फिर इंग्लैंड, सबसे महंगी जो मुद्रा है 2008 के हिसाब से, सबसे महंगी जो मुद्रा है वो है पाउंड, और वो किसकी है, इंग्लैंड की है। मतलब हम 77 रुपये, मतलब लगभग 77 रुपये 76 पैसा हम देंगे तब जाके हमें 1 पाउंड मिलेगा। मतलब लगभग क्या हुआ, हम 150 रुपये देंगे। जब हम 150 रुपये देंगे तो उनका मात्र हमें 2 पाउंड मिलेगा। ठीक है, तो सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है, पाउंड स्टर्लिंग पाउंड है। ठीक है, इंग्लैंड की। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप देखिए, किस देश के पैसों की भारतीय रुपए में सबसे ज्यादा कीमत है। किसकी कीमत सबसे ज्यादा है, अभी हमने देखा इंग्लैंड के, तो यहाँ क्या आएगा, इंग्लैंड की कीमत सबसे ज्यादा है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है, मिथुन के अमेरिका में रहने वाले अंकल ने उसे उपहार में 10 यूएसए डॉलर भेजे। मिथुन ने स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपये का उपयोग किया। मिथुन के पास कितने पैसे बच गए। ठीक है, तो 10 यूएसए डॉलर। अब आप देखिए कि 1 यूएसए डॉलर में कितने रुपए आ रहे हैं, 1 यूएसए डॉलर, 1 डॉलर में 39 रुपये आ रहे हैं, 39.70। तो 10 यूएसए डॉलर में कितने आएंगे, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 रुपये में, 1 डॉलर में कितने रुपये आ रहे हैं, 39.7। ठीक है, तो 39.7 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे 0 लगाएंगे, यही होता है ना, ये 0 लगा दिया। और कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा, 1 संख्या बाद है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो मतलब कितना हुआ, 397.0, मतलब उसको कितने रुपए मिले थे, 397 रुपये मिले थे, जिसमें से 350 रुपये उसने स्कूल की ट्रिप में लगा दिए। तो 397 में से 350 रुपये माइनस हो गए, 7 में से 0 गए 7, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 3 कुछ नहीं, तो उसके पास कितने रुपए बचे, 47 रुपये बचे। मिथुन के पास कुल कितने, 47 रुपये बचे। मजीद के पिताजी यूएई में काम करते हैं, उन्हें तनख्वाह में 1000 दिरहम मिलते हैं। अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं, वे 2000 श्रीलंकाई रुपये कमाते हैं। तनख्वाह में किसको ज़्यादा रुपए मिलते हैं। देखिए, ये 1000 दिरहम कमाते हैं। हमने जो वैल्यू देखी थी वो दिरहम की कैसी थी, दिरहम की वैल्यू ज़्यादा थी रुपये में, है ना, और श्रीलंकाई रुपये की कम थी। अब आप फिर से तालिका देखिए, इस तालिका में दिरहम की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये 80 पैसे, और श्रीलंकाई रुपये की 0.37 रुपये, मतलब 37 पैसा। तो 10 रुपये 80 पैसे और 37 पैसे में हमें डिफरेंस बताना है। आप देखिए, यूएई दिरहम की कीमत कितनी है, 10.80, और मजीद के पिताजी कितने रुपए कमाते हैं, 1000 रुपये। तो इसमें 1000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये रुपया में निकलेगा, क्योंकि 1 दिरहम में कितने रुपए लगेंगे, 10.80 रुपये हम देंगे तब हमें 1 दिरहम मिलेगा। अब श्रीलंका की मुद्रा है रुपया, और 0.37 रुपये के बराबर है, और जो अरुण के पिताजी हैं वो कितने, 2000 श्रीलंकाई रुपया कमाते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए, जब भी 0 0 का मल्टीप्लाई हो आप सीधे सीधे 0 आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कितना है, 1080, आप पॉइंट भूल जाइए अभी, 1080। ठीक, कितने 0 हैं, 1 2 3, तो 3 0 आप बढ़ा दीजिए।
यहाँ पे कितनी संख्यावाद पॉइंट लगा है? 2 संख्याओं के बाद। कितनी संख्यावाद पॉइंट लगा है? 2 संख्याओं के बाद। इधर से भी आप गिनिए 1 और 2, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 10800, है ना। अब आप गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कितने? 10,000 रुपये 800 पैसे, सॉरी 10,000 रुपये, 10,800 रुपये उसको मिलते हैं। किसको? मजीद के पिताजी को 10,800 रुपये। अब अरुण के पिताजी की बात करते हैं, तो आप फिर मल्टीप्लाई करिए। तो अभी हमने क्या बताया? 0 वैसा का वैसा आता है, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना था, 1 से करना था, तो हमने वैसा का वैसा लिख लिया था। अब आप 3 0 वैसे के वैसे लिखिए, 1 2 3, है ना। ये 3 0 हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14, हाँ 4 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7। अब यहाँ कितनी संख्याओं के बाद 0 है? वो सॉरी पॉइंट है, तो 2 संख्याओं के बाद, तो यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दिया हमने? 2 संख्याओं के बाद। तो ये क्या आ गया? 740 रुपया। तो ये तो बहुत कम हो गया। ये 10,000 रुपये कमाते हैं, किसके? मजीद के पापा। और अरुण के पिताजी 740 रुपये। इनकी सैलरी में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मतलब ये 1,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, और ये कितने कमा रहे हैं? 10,800 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो किसकी तनख्वाह ज़्यादा है भारतीय रुपये में? मजीद के पिताजी की, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, लीना की आंटी उसके लिए चीन से तोहफा लाई। उसकी कीमत 30 युआन थी। पता करो ये भारतीय रुपये में कितनी है। तो आप 1 युआन की कीमत रुपये में कितनी है ये देखेंगे, फिर उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 युआन 5.5 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो उसको 30 युआन मिले हैं, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 0 हैं, तो 2 0 वैसे के वैसे, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 5 हासिल का 1, तो यहाँ आएगा 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे, तो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है? 1 और 2, है ना। यहाँ पे पॉइंट है, तो कितनी संख्याओं के बाद है? 2 संख्याओं के बाद। यहाँ भी आप 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितना होगा? 165.00। 00 का कोई मतलब नहीं, तो उसको कितने रुपए मिले हैं? 165 रुपये। लीना को कितने रुपए मिले हैं इंडियन रुपीज़ में? 165